हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है। हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड से, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें बताना है कि जो एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस हो सकती है। तो जब मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 कराई थी तो तभी मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बता दिया था कि सिमेट्री क्या होती है। और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारी एक फिगर है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, इसको इधर से कट करके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो मतलब कोई भी फिगर है उसको दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना, और वो इस तरीके से डिवाइड करना कि उसके हर पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया था। तो इसमें फर्स्ट में क्या बोला है कि जो एक आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके से भी मैं सिर्फ यहाँ पे रफ ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। और इसकी यहाँ पर क्या है, दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। अब तो इसमें कितनी सिमेट्री की लाइन ड्रॉ हो सकती है। सो देखो, इसमें तो सिर्फ एक वर्टिकली लाइन ही ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो ड्रॉ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होने की। ऊपर का पार्ट इसका कोन की शेप का आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, और नीचे का पार्ट इसका, ये जो नीचे वाली लाइन हो जाएगी इसकी स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री की लाइन ड्रॉ हो सकती है, वो भी हमारी वर्टिकली। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे डी। अब सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें कितने सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ हो सकती है, और 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है। सो सेकंड का क्या हो जाएगा, ई। पार्ट है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन पता है क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। वो तो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ये सब पढ़ के आए हैं कि हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हमें जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें हमें बताना है कि उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक रेगुलर हेक्सागन होता है, उसकी 6 साइड्स होती है, तो उसमें हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री की उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 6। अब फोर्थ है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री की लाइंस होती है, तो स्क्वायर में तो 4 सिमेट्री की लाइंस होती है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन लेटर एल। लेटर एल होता है, उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस होती है। सो जो लेटर एल होता है उसमें सिमेट्री की कोई भी लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहीं से भी डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन ना क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके से होती है और हॉरिजॉन्टल हमारी इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब है तो वी के लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से कि वी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सो यहाँ पर इधर अगर हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे ये वी की ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो वी है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेटर यू है, यू में भी हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा यू जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डब्लू। अब डब्लू के लिए यहाँ पे हम बीच में ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पे ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एम है, सो एम के लिए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट एच है, एच के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसी सिमिलरली हम वाई के लिए भी करेंगे। सो वाई, तो यहाँ से ये जो हमारा वाई है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है सिमेट्री की। अब यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हमारी लेटी हुई लाइन होती है, तो इस तरीके से तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसी के में भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसी एक्स में, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट ई एंड नेक्स्ट बी। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे सिमेट्री की हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमें फिगर्स दी हुई हैं, इसमें हमें क्या ड्रॉ करनी है, सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ करनी है। सिमेट्री की लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फिगर ओवल की दी हुई है, सो इसमें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से वर्टिकली तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी तब भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें दो सिमेट्रिक लाइंस ड्रॉ हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट फिगर है। अब इसमें यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर ये सिमेट्री की लाइन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल तो नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला पार्ट फिर बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो वो सिमेट्री की लाइन हो नहीं पाएगी। नेक्स्ट इस फिगर में ड्रॉ करते हैं सिमेट्री की लाइन, तो इस फिगर में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ये फिगर। सो यहाँ पर ये हमारे इसका थर्ड पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थी 13.2 ये होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।